हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए नूरी कैप बनाना बताऊंगी मैं आपको 12, 13, 14 साल की लड़की के लिए। और ये देखिए बैक पार्ट पे इस तरीके से डिजाइन आएगा और ये फ्रंट पार्ट पे हमने ये वाला डिजाइन बना रखा है और बाकी उल्टा उल्टा ही है। तो इसको मैंने शुरू से लेके लास्ट तक पूरा बनाना बताया है। और ये देखिए इसका बैक साइड है, पहनने के बाद ऐसे दिखेगा पीछे से, और ये फ्रंट है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर नूरी कैप गर्ल के लिए, लेडीज़ के लिए मैंने बहुत सी बनाई है, पर बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैं गर्ल के लिए भी बनाना बताइए, तो ये मैं गर्ल के लिए बनाना बता रही हूँ आज आपको। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। कैप बना रही हूँ मैं, इस पर मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है। तो देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो ये जो डिज़ाइन है 4-4 के मल्टीपल से बनेगा और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो ये जो पहले बॉर्डर बनाया है इस पे मैंने यहाँ पे 87 फंदे डाले हैं। 87 फंदे डालने के बाद 1 2 3 धारियाँ हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं। 3 धारियाँ बनाने के बाद फिर हमने डिज़ाइन बनाया है। तो फंदे हम डालेंगे, यहाँ पे डिज़ाइनर डाले हैं। तो डिज़ाइनर फंदे मैंने पहले भी बता रखा है कैसे डालेंगे। अभी मैं आपको ये 2 डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। 4 4 8 9 10 11 फंदे डाल लेती हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8, 2 डिजाइन हो गए और 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो 11 फंदे हो गए हमारे पास। अब देखिए ये मैं हटा देती हूँ साइड में। यही डिजाइन हम सेम बनाना सीखेंगे, तभी मैंने 2 कलर सेम लिए हैं इसके। अब पहली सिलाई हम सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बना देंगे। तो पहली सिलाई हमने उल्टी बना ली। अब दूसरी सिलाई भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे ऐसे। ये हमारी पहली धारी बन के आ गई। ऐसे ही आपने यहाँ पे 3 या 4 धारियाँ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बनाई हैं, तो मैं ये बॉर्डर की 1 धारी आपको बना के दिखा दी। ऐसे ही यहाँ पे 3 धारियाँ बना लीजिए। 3 धारियाँ बनाने के बाद सीधी साइड से हमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो सीधी साइड से हम यहाँ से अब दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। जो भी आप दूसरा कलर लगाना चाहते हो वो आप लगा लीजिए। मैं यहाँ पे वाइट कलर लूँगी और वाइट कलर लगाऊंगी। तो पहला फंदा हम वाइट कलर से यहाँ पे बना देंगे ऐसे सीधा। 3 फंदे अब सीधे बनाएंगे वाइट से ऐसे। इसके बाद एक हम स्लिप करेंगे, 3 फिर वाइट बनाएंगे, 1 2 3, और ये फिर स्लिप करेंगे और लास्ट के 3 फंदे फिर ऐसे सीधे। अब उल्टी सिलाई पे आ जाइए। उल्टी सिलाई पे ये 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और जो स्लिप करा है उसको स्लिप करेंगे। फिर देखिए 2 3, फिर इसको स्लिप करेंगे और 3 फंदे फिर बना देंगे, 1 2 3। अब देखिए पहला फंदा हमने स्लिप करा। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। 4-4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 4 ही फंदों में बन के आता है ये। तो तीसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली, ये देखिए। अब चौथी सिलाई भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे ऐसे।
तो देखिए 4 सिलाइयों में हमारा एक डिजाइन बन गया। अब ये जो दूसरा कलर है, अब इससे हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा भी हम बनाएंगे इस कलर से, 1 2 3। अब यही फंदा हम स्लिप करेंगे जो हमने पहले करा था, 1 2 3, फिर इसको स्लिप करा, 1 2 3। अब 4 सिलाइयाँ हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने वाइट की बनाई है। देखिए इसको स्लिप करा, 3 फिर बनाई, इसको स्लिप करा और 3 फिर बनाए। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, तीसरी सिलाई में हम पूरे फंदे उल्टे बना देंगे ऐसे। सभी फंदों को हमने उल्टा बना दिया, लास्ट का सीधा बनाया। अब चौथी सिलाई इसकी उल्टी आ गई, तो चौथी सिलाई भी हम पूरी उल्टी बना देंगे। इसके बाद अब अगला फिर हम वाइट कलर लगाएंगे। आप इस डिज़ाइन को मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। अब देखिए एक बार वाइट से दिखा देती हूँ मैं आपको। पहला फंदा भी हमने बनाना है ऐसे, 1 2 3, इसको स्लिप करा, वही फंदा हमने स्लिप करना है जो हमने पहले करा था। बस ऐसे आप बनाते जाइए ये डिज़ाइन, तो ये बनता जाएगा फ्रेंड। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए इस पे। अब फ्रेंड ऐसे ही इन 4 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे, तो देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा डिज़ाइन बन के आता है ऐसे। बहुत ही सुंदर लगता है बच्चों की स्वेटर पे, कैप पे। तो अब हम आगे बताते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, कैप के लिए हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिज़ाइन। देखिए 3 धारी के बाद 11 डिज़ाइन बनाए हैं। 11 डिज़ाइन बनाने के बाद 1 2 धारियाँ हमने इसमें ये बनाई हैं। अब हम फंदे कम करेंगे, इसमें कैप का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने स्लिप करा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने सीधे बना लिए, उल्टे बना लिए। धागा पीछे करेंगे। अब 3 का 1 कर देंगे हम यहाँ पे। 2 को ऐसे स्लिप करा, 1 फंदा सीधा, 2 को ऊपर से उतार देंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, 10 फंदे फिर सीधे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धागा पीछे करा, 2 को ऐसे स्लिप करा, 1 बनाया, इनको ऊपर से उतार दिया, फिर धागा आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा पीछे, 3 का 1, फिर धागा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा पीछे, 3 का 1 ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे, 10 फंदे फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा पीछे, 3 का 1 ऐसे। पहली सिलाई मैंने आपको पूरी बता दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा पीछे, 3 का 1 ऐसे, फिर धागा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट का सीधा। यहाँ पे 9 ही फंदे बचे हमारे पास। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, उल्टी पे हमने कुछ नहीं करना है, सीधी पे ही घटाने हैं फंदे।
तो ये मैं सभी फंदे उल्टे बना लेती हूँ। अब देखिए आगे फिर से, पहले हमने 10 फंदे बनाए थे, अब 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए सीधा फंदा दिख रहा है और ये 2 उल्टे, तो सीधे को और उल्टे को ऐसे उतारेंगे, ये बनाएंगे। 2 को ऐसे ऊपर से उतार देंगे। अब फिर 9 फंदे बनाएंगे। साइड में 9 9 है और बीच में हमारे 7 बचेंगे। 5 6 7 8 8 फंदे बचे फ्रेंड बीच में हमारे, और साइड में हमारे 9 9 है, क्योंकि बीच वाला दोनों साइड से इकट्ठा है ऐसे। फिर धागा आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, धागा पीछे। देखिए सीधा और 2 उल्टे, इनको ऐसे करेंगे। फिर धागा आगे, तो देखिए फ्रेंड ये दोनों साइड से घटते जाएंगे, तो ऐसे आप घटाते हुए एक एक फंदा ही बचेगा और साइड में हमारे 2 2 बचेंगे। तो ऐसे आप घटाते जाइए इनको, और जो लास्ट में बचेगा फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको बंद करना और इसकी सिलाई करना। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक की कैप मैंने बना ली, नूरी कैप। ये हम लड़की के लिए बना रहे हैं, जैसे 8-10 साल की लड़की के लिए है ये। तो अब यहाँ तक हमने बना लिया और लास्ट में हमारे फंदे बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको बांधने के लिए अब डोरी बनाएंगे। तो ये देखिए इतना मैंने बना लिया है, 2 4 6 8 10 12 फंदे डाल के हमने ये देखिए कितनी धारियाँ बनाई हैं। 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 धारियाँ हमने बना लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ तक हमने बना लिया बांधने के लिए। यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से हम फंदे इसमें बढ़ाते चलेंगे, इसके साथ साथ ही इसको भी बनाते चलेंगे और फंदे भी बढ़ाते चलेंगे। और ये जो हमने ये कैप बनाई है, इन फंदों को अब हम सुई पे लेके घटा देंगे और देखिए ये जो 2 धारियाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे। ये 2 धारियाँ छोड़ देंगे, इतना हम इसको सिल देंगे और इसके बाद फिर ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे। तो एक साइड को फंदे बढ़ाएंगे, चाहे आप इस साइड को फंदे बढ़ाइए चाहे इस साइड को, हर एक सिलाई में अपने फंदा बढ़ा रहा है। जैसे देखिए ऐसे आप ये सीधी साइड आ गई हमारी, तो धागा आगे करेंगे। किसी भी साइड आप फंदा बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड से बराबर आएगा। अब ऐसे हमने बना लिया पूरी सिलाई और लास्ट में हम यहाँ पे फंदा बढ़ा देंगे 1 और लास्ट का फंदा सीधा। फिर ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे, उल्टी सिलाई। हर एक सीधी सिलाई पे हमने यहाँ पे फंदा बढ़ा। और फिर आगे सीधी साइड पे, तो देखिए कैसे फंदा बढ़ाएंगे, धागा आगे करा, सभी फंदों को ऐसे उल्टा बना लेंगे और लास्ट वाले फंदे से पहले हम फिर फंदा बढ़ाएंगे। ये पहले बढ़ाया था तो इसको हम उल्टा बना देंगे, फिर धागा पीछे, इसको हमने बना लिया और इसको फिर सीधा बना लिया। तो इस तरीके से आप फंदे बढ़ाते जाइए और यहाँ से लेके
यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट करे हैं। तो यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक हम सिलेंगे इसको 2 धारी तक, तो यहाँ तक अब हम फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम फंदे घटाएंगे। तो ये मैं आगे दिखाती हूँ आपको। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं पहले आपको। यहाँ से नापिएगा, देखिए, और डिजाइन तक 6 इंच है इसकी लेंथ। फ्रेंड थोड़ा डिजाइन दूसरा है। और ये देखिए 8 इंच इसकी टोटल लेंथ है। 8 इंच बनाने के बाद अब हमने ये जो धागा छोड़ा है इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ऐसे अब हम सुई पे धागा ये ले लेंगे सारे फंदे। ग्यारह, 12, 13, 14, 15 और ऐसे इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमने खींच लिया धागे को और एक बार इसको टाइट कर देंगे और उसी जगह पे दोबारा से खींच लेंगे ऐसे। तो ये हो गया। अब यहाँ 2 धारियों तक हम इसकी सिलाई कर देंगे सीधी साइड से ऐसे। आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो दूसरे कलर से जॉइंट करेंगे ऐसे। ये देखिए, चाहे इतना आप इसको खोल के रखिए। मैं थोड़ा सा और सिल लेती हूँ। ये देखिए, तो 1, 2, 3, 4 धारियाँ मैंने छोड़ दी। 1, 2, 3, 4, चौथी धारी तक हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे अंदर की साइड को। अब यहाँ पे आप पक्का कर दीजिए इसको इस तरीके से, थोड़ा सा अंदर ले जाके और फिर काट दीजिएगा धागे को। तो इस तरीके से अब ये वाला हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हमने फंदा बढ़ाना स्टार्ट करा है, तो यहाँ से ही हम इसको यहाँ तक फंदे बढ़ाएंगे। जब तक यहाँ नहीं पहुँचते फंदे बढ़ाते जाएंगे और फिर यहाँ के बाद फंदे घटाते जाएंगे। तो पहले आप फंदे ऐसे बढ़ा लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने बना लिया। तो ये फंदे ये देखिए, इस साइड को हमने एक साइड को बढ़ाए हैं, इस साइड को नहीं बढ़ाए। तो हमारे अब 40 फंदे हो गए हैं। 40 फंदे होने के बाद 2 धारियाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब देखिए, अब इस कैप को ऐसे रखेंगे और जहाँ से हमने ये फंदे बढ़ाने स्टार्ट करे हैं वहाँ पे ऐसे जोड़ के, ये देखिए, जितने इसकी जहाँ तक हमने सिलाई करी है वहाँ तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। लेंथ होने के बाद 2 धारियाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब जैसे जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं वैसे वैसे हम फंदे कम करते जाएंगे। तो फंदे कम, देखिए, जिस साइड को हमने फंदे बढ़ाए, इस साइड को हमने फंदे बढ़ाए, तो यहीं से हम उल्टी सिलाई से फंदे कम करेंगे। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, आगे 2 का 1 कर दिया। अब हमने हर एक उल्टी सिलाई पे ऐसे करना है। पहले हमने सीधी सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, अब हम उल्टी सिलाई पे ये कम करेंगे। जैसे हमारे 12 फंदे बच जाएंगे वहाँ तक हम इनको कम करते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ मैं और अगली भी पूरी उल्टी फिर दिखाती हूँ मैं तीसरी सिलाई पे। अब देखिए फ्रेंड, फिर से हम उल्टी सिलाई पे आ गए। तो फिर से पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और अगले 2 का 1 करते जाएंगे ऐसे, और पूरी सिलाई अब उल्टी बना देंगे। अगली भी पूरी उल्टी, क्योंकि दोनों सिलाई हम उल्टी उल्टी बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा फंदे कम होना स्टार्ट हो गए। तो जब तक हमारे पास 12 फंदे नहीं बच जाते, आप ऐसे ही फंदे कम करते जाइए। और जब 12 फंदे बच जाएंगे फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, ये मैंने घटा लिए सारे फंदे। तो इस तरीके से ये देखिए, पहले हमने बढ़ाए फिर हमने घटाए। अब हम
जो 12 फंदे की धारियां हैं उनको वैसे ही बनाते जाएंगे। जितनी हमने एक साइड में बनाई है सेम वैसे ही हमने दूसरी साइड पे भी ये 12 फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। ऐसे लास्ट का फंदा है सीधा। तो ये देखिए जितना हमने ये बनाई है, पहले मैंने काउंट करी है कितनी है, 40 है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 40 है शायद। तो 40 ही धारी यहाँ पे बना लीजिए। अगर पता ना चले तो यहाँ से ऐसे बराबर इसको नाप लीजिए, इतना बराबर जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए और यहाँ तक हमने घटाए, तो इसको ऐसे रख के इसको बराबर नाप लीजिए। और लास्ट में फिर फंदा देखिए कैसे बंद करना है। लास्ट में एक फंदा ऐसे स्लिप करना है, तो एक आप बना दीजिए और पीछे वाला ऊपर से उतारना है। ऐसे एक बनाना है, पीछे वाला ऊपर से उतारना है, तो ऐसे हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। फिर तो इतना बना लीजिए, फिर मैं ये सिलना बताती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट कर लिया मैंने। तो दोनों साइड पे ऐसे धागे आते हैं, ये जब हम फंदे डालते हैं, जब फंदे बंद करते हैं, तो इनको भी हम अंदर की साइड को अब थोड़ा सा दूर ले जाके ऐसे नोट लगा देंगे ताकि खुले ना। क्रोशिया नहीं है आपके पास तो आप सुई से भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट वाले फंदे को हमने इसके अंदर से एक बार फिर निकालना है और यहाँ पे नोट लग गया। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आप काट दीजिएगा, तो ये दिखेगा नहीं फिर। ऐसे ऐसे आप दूसरी साइड भी कर लीजिएगा। अब मैं आपको ये सिलना बताती हूँ। तो जो इसका सेंटर है, सेंटर में जो धागा है, पहले हम सेंटर वाला देखेंगे। तो जो सेंटर में धागा है और ये सेंटर वाला, इन दोनों को पहले जॉइंट करेंगे ऐसे अच्छे से। पक्का नहीं करेंगे इसको, ऐसे कच्चा ही छोड़ देंगे ऐसे। यहीं पे ऐसे आप एक नोट लगा दीजिए ताकि ये खुले ना ऐसे। अब देखिए, अब इसको यहाँ से हमारा धागा है तो यहाँ पे एक नोट लगा देंगे हम, क्योंकि ये जब हम फंदे डालते हैं तो धागा बच जाता है। अब उसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। एक नोट लगा के एक साइड हम काट देंगे। अब धागा ऐसे सुई में डाल के इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए अब सिलाई हमने ऐसे जोड़ना है, इसको उल्टी साइड से करनी है सिलाई। यहाँ ऐसे जोड़ के बस ऐसे आप मिलाते जाइए इसको। मिलाते हुए नीचे तक जाएंगे। और ये देखिए जहाँ से हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट करे हैं, ये देखिए यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे ऐसे। दो तीन नोट लगा दीजिए यहाँ पे ताकि अच्छे से फिर। अब देखिए ये जो एक फंदा, ये देखिए लूप बनी हुई दिखती है, बस इन लूपों को ही हमने जोड़ना है। एक इस साइड से, एक इस साइड से, ऐसे एक इस साइड से, एक इस साइड ऐसे। अब एक साइड से हम लेके वो दूसरी साइड तक इसको ऐसे सिल देंगे। सेंटर हमने नाप लिया है क्योंकि आगे पीछे नहीं होगा ये। ऐसे ही आप इसको सिलते जाइए और ये देखिए ऐसे ऐसे सिलते जाएंगे यहाँ तक जहाँ से हमने ये फंदे स्टार्ट करे हैं। तो इस तरीके से आप इसको मिलाते हुए जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सिल जाएगा। ऐसे ये देखिए दोनों साइड से आप ऐसे एक एक
लेते जाइए। ये जो सीधा सीधा फंदा दिखता है देखिए, एक ये ऐसे। तो ये पूरा मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। अब ये देखिए फ्रेंड, इसकी सिलाई मैंने कर दी। तो इस तरीके से इसकी सिलाई होती है। ये देखिए पूरी कैप, ये देखिए एक फ्रंट पार्ट आएगा इस तरीके से, और ये बैक साइड से ऐसे दिखेगा, और ये बांधने के लिए डोरियाँ हैं। तो ये वाला भी मैं अंदर की साइड को यहाँ नीचे ले जाके इसको बंद कर दूंगी। ऐसे आप दोनों साइड से अच्छे से बंद करिएगा ताकि खुले ना। एक नोट यहाँ पे एक आगे जाके लगा देंगे तो ये नहीं खुलेगी फिर। तो इस तरीके से इसकी फिनिशिंग करके इसको काट देंगे। देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी कैप बनके रेडी होती है। नूरी कैप, स्कार्फ, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बन के आती है फ्रेंड। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। देखिए, तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।